दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं आशीष और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आद्या फैक्ट एंड टेक। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बिल बेसिस के बारे में। बिल बेसिस कितने प्रकार के होते हैं, बिल बेसिस क्या होता है और बिल बेसिस के बदलने से उपभोक्ताओं के बिल पर क्या प्रभाव पड़ता है। और इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने बिल के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लें कि आपका बिल सही है या फिर आपका बिल गलत बना है, और यदि आपका बिल गलत बना है तो किस कारण से आपका बिल गलत बना है। इस वीडियो के देखने के बाद आपको पूरी तरह से जानकारी हो जाएगी। कोई भी व्यक्ति देख के बता सकता है कि आपका बिल गलत है या फिर सही बना है। इसके लिए मेरे पास एक टेबल है, मैं उसके हिसाब से आपको बताऊंगा कि ये बिल बेसिस होता क्या है, बिल बेसिस कितने प्रकार के होते हैं और बिल बेसिस बदलने के कारण क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आपको टेबल पे दिखाते हैं किस प्रकार से बिल बेसिस बदलते हैं, उनके क्या कारण हैं। दोस्तों यूपीपीसीएल द्वारा उपभोक्ताओं के मंथली कंजम्पशन के आधार पर बिल जनरेट की जाती है। जो उपभोक्ता का मंथली कंजम्पशन होता है, जो उसकी खपत होती है, उसी के आधार पर सिस्टम द्वारा बिल जनरेशन की जाती है। ठीक है दोस्तों, कभी कभी मीटर ऐसा होता है कि डिफेक्टिव अथवा प्रतिशत बर्न होने के कारण कभी कभी मीटर रीडिंग सही से प्राप्त नहीं हो पाती। ठीक है दोस्तों, अब जान लेते हैं कि डिफेक्टिव बिल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, आप यूपीपीसीएल द्वारा उपलब्ध कराए गए बिल बेसिस के रिमार्क को देख करके जो आपके बिल में प्रिंट होकर आता है, उस बिल बेसिस के रिमार्क को देख करके आप पता लगा सकते हैं कि आपका बिल सही बना है या फिर गलत बना है। मैंने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ऐड किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इनका बिल बेसिस जो है MU है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा मार्क करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इनका बिल बेसिस MU यहाँ पे आपको देख रहा, मतलब इनका बिल बेसिस MU है, मतलब इनका बिल सही है, मीटर यूनिट से इनका बिल बना हुआ है। ठीक है, मतलब आपको इस वीडियो में बताना चाहूँगा कि पीसीएल द्वारा जो बिल बनता है उस बिल बेसिस के रिमार्क को देख करके कि आपका बिल CDF है, RDF है, IDF है, MU है, उसको देखकर आप बता सकते हैं कि आपका बिल जो है सही बना है या फिर गलत बना है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गई बिल बेसिस की बात। ठीक है, अब नीचे चले आते हैं, अब देख लेते हैं कि बिल बेसिस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, बिल बेसिस निम्न प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है MU या फिर OK। यदि आपके बिल में MU या फिर OK लिख के आ रहा है, मतलब आपका बिल बेसिस OK, मतलब MU मतलब मीटर यूनिट, मीटर यूनिट से मतलब आपका बिल सही है, मीटर से आपका बिल बना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दूसरा बिल बेसिस जो होता है अनमीटर्ड। UM यदि आपके बिल पे लिखा रहेगा, मतलब यदि आपके परिसर पे मीटर नहीं लगा हुआ है तो आपका जो बिल बेसिस है वो अनमीटर्ड शो करेगा, आपके बिल पे अनमीटर्ड प्रिंट होके आएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है नंबर IDF का, इनफॉर्म डिफेक्टिव। ठीक है दोस्तों, पहले हम लोग सारे बिल बेसिस के प्रकार देख लें तो उसके बाद सारे के विस्तार से हम आपको समझाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है चौथे नंबर पे RDF यानी रीडिंग डिफेक्टिव। पाँचवें नंबर पे दोस्तों आता है CDF यानी सीलिंग डिफेक्टिव। उसके बाद आपको यहाँ पे आता है ADF। ठीक है दोस्तों, APR डिफेक्टिव। और छठे नंबर पर जो आता है NANR प्रोविजनल, मतलब नॉट एक्सेसिबल, रीडिंग नॉट फर्निश्ड, और उसके बाद प्रोविजनल। ठीक है दोस्तों, यही आपका जो है, यही आपके जो बिल बेसिस के प्रकार है। ठीक है, लास्ट वाला जो NANR प्रोविजनल, नॉट एक्सेसिबल, रीडिंग नॉट फर्निश्ड और प्रोविजनल। ठीक है, NANR PROV का ये फुल फॉर्म होता है। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब जो पहला नंबर आता है MU, मीटर यूनिट और OK। ठीक है, यदि आपके बिल पे ऐसा लिख के आ रहा है MU, तो इसका मतलब हुआ कि आपका बिल मीटर यूनिट से बना है, मतलब आपका बिल सही बना है। यदि आपका बिल प्रॉपर मंथली कंजप्शन के आधार पर बनता है तो इसका मतलब है कि आपका बिल करेक्ट रीडिंग के आधार पर बना है, मतलब आपका बिल मीटर यूनिट के अनुसार बना है। ठीक है दोस्तों, ये हो गई मीटर यूनिट। अब दूसरा देख लेते हैं UM यानी अनमीटर्ड। ठीक है दोस्तों, यदि उपभोक्ता के परिसर पर मीटर इंस्टॉल नहीं होता विभाग द्वारा, तो विभाग द्वारा एक फिक्स्ड अमाउंट का बिल जनरेट कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, यदि उपभोक्ता के परिसर पर किसी प्रकार का कोई मीटर नहीं लगा है तो विभाग द्वारा फिक्स्ड अमाउंट का एक बिल जनरेट कर दिया जाता है। ये जो फिक्स्ड अमाउंट है समय अनुसार बदलता रहता है विभाग के ठीक है अनुसार। ठीक है दोस्तों, अब आता है तीसरे नंबर पर जो आता है IDF का। IDF बिल बेसिस के बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं IDF का फुल फॉर्म होता है इनफॉर्म डिफेक्टिव। ठीक है, अब इसके बारे में जान लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि मीटर में सर्टेन डिफेक्ट होता है, जैसे नो डिस्प्ले हो गया, मीटर जल गया। ठीक है, या फिर मीटर में कोई और फॉल्ट हो गया जिससे मीटर में रीडिंग नहीं आती है। ठीक है, तो इस प्रकार के
डिफ़ॉल्ट को में मीटर को ख़राब मानते हुए बिल बेसिस को IDF मेंशन कर देता है जो आपका मीटर रीडर होता है। ठीक है, यदि आपका मीटर डिफ़ॉल्ट हो जाता है, में कोई फॉल्ट हो जाता है, सर्टेन डिफेक्ट आ जाता है, जो आपका मीटर रीडर है इस फॉल्ट को में मीटर को ख़राब मानते हुए बिल बेसिस को IDF शो कर देता है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गई IDF की बात, मतलब आपकी परिसर पे मीटर लगा हुआ है और मीटर काम नहीं कर रहा है, तो इस केस में जो आपका मीटर रीडर है वो आपके बिल बेसिस को IDF मेंशन करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट पे देख लेते हैं RDF डिफेक्टिव। ठीक है, RDF मतलब रीडिंग डिफेक्टिव। RDF को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपका बिल कंजप्शन लास्ट मंथ में 500 kWh है, मतलब 500 यूनिट है, लेकिन करंट मंथ में आपका बिल 500 kWh से कम डाल दी जाती है। ऐसे केस में सिस्टम द्वारा मीटर को ख़राब मानते हुए बिल बेसिस को RDF कर दिया जाता है। इसके दो कारण हो सकते हैं दोस्तों। पहला, बिल RDF होने के दो कारण हो सकते हैं। पहला, मीटर रीडिंग बैक, यदि आपकी मीटर रीडिंग बैक हो जाती है तब भी आपका बिल RDF हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और दूसरा दो कारण होता है गलत रीडिंग पढ़ने के कारण। मान लीजिए मीटर रीडर द्वारा बिल जनरेट करते समय मीटर रीडिंग से कम रीडिंग की एंट्री कर देता है मीटर रीडर, तब भी आपका बिल RDF में चला जाता है। ठीक है दोस्तों, ये तो वो बात हो गई RDF की। अब नेक्स्ट देख लेते हैं CDF। ये सबसे इम्पोर्टेंट बिल बेसिस है। ठीक है दोस्तों, इसको आपको ध्यान देना बहुत ही नेसेसरी है। ठीक है, CDF यानी सीलिंग डिफेक्टिव। ठीक है दोस्तों, मतलब एक सीमा से अधिक, आप मोटे मोटे में समझ लीजिए एक सीमा से अधिक। ठीक है दोस्तों, EPPCL द्वारा पर किलोवाट मैक्सिमम कंजप्शन की एक लिमिट निश्चित की गई है, निर्धारित की गई है। यदि लिमिट क्रॉस होती है तो बिल बेसिस जो आपका होता है CDF हो जाता है। रूरल एरिया के मतलब ग्रामीण क्षेत्र के लिए ये जो लिमिट है 800 kWh यूनिट पर मंथ, यदि आपका बिल 800 यूनिट तक से ज़्यादा महीने का बनता है तो आपका जो बिल बेसिस है वो CDF में चला जाएगा। लेकिन शहरी एरिया के लिए ये लिमिट जो है 1500 kWh यानी 1500 यूनिट पर मंथ रह गई है। यदि आप शहरी क्षेत्र के उपभोक्ता हैं और आपका बिल प्रत्येक मंथ में 1500 यूनिट से ज़्यादा होता है तब भी आपका जो बिल है CDF में चला जाएगा। और ग्रामीण क्षेत्र के लिए यदि आपका बिल 800 यूनिट या फिर उससे ज़्यादा होता है तो जो आपका बिल है वो डिफेक्टिव यानी CDF में चला जाएगा। तो आपको ध्यान देना है, जब भी आपका मीटर रीडर बिल बनाएं आपको प्रत्येक मंथ बिल बनवाना चाहिए, ताकि जो आपका जो बिल है वो CDF ना हो। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान देना ज़रूरी है। अब देख लेते हैं नीचे बिल CDF होने के निम्न कारण, क्या कारण हो सकते हैं कि आपका बिल जो है CDF में चला जाता है। ठीक है, पहला जो कारण है ओवर कंजम्पशन। यदि आपका कंजम्पशन बहुत ही ज़्यादा हो रहा है तब भी आपका जो है बिल CDF में चला जाएगा। ठीक है, या फिर आपका मीटर रीडिंग जंप कर गया, ठीक है, तब भी आपका बिल CDF में चला जाएगा। या फिर मीटर रीडिंग स्टोर केस, मीटर रीडिंग स्टोर केस को एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपका मीटर रीडर प्रत्येक मंथ बिल बनाने नहीं आया, जैसे पहले मंथ में आपका बिल 200 यूनिट बना, दूसरे मंथ में आपका बिल 500 यूनिट हो गया, तीसरे मंथ में आपका बिल हो गया 800 से ज़्यादा, तब भी आपका जो बिल है जब तीसरे मंथ में वो बनाने आएगा तो आपके मीटर रीडर में 800 यूनिट स्टोर हो गई है, तब आपका जो बिल है CDF में चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये होगा मीटर रीडिंग स्टोर केस। ठीक है, इस मैंने आपको यहाँ पे CDF के बारे में समझा दिया। ओवर कंजम्पशन कारण एक होगा मीटर रीडिंग जंप, या फिर कई महीने से आपका बिल नहीं बना है या फिर आपके मीटर में रीडिंग स्टोर है। ठीक है, ये CDF के कारण है। उसके बाद आता है ADF यानी एपियर डिफेक्टिव। इसका मतलब है कि पिछले मंथ और करंट मंथ की रीडिंग का सेम होना। मतलब यदि आपके पिछले मंथ की जो रीडिंग है और इस मंथ की जो रीडिंग है दोनों बराबर हैं तो आपका जो बिल बेसिस होता है वो ADF होता है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल एक ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पिछले मंथ की रीडिंग, जैसे मान लीजिए आपके मार्च महीने की रीडिंग 1000 kWh है और अप्रैल महीने की भी रीडिंग 1000 kWh है, मतलब आपका बिल थोड़ा भी आगे नहीं बढ़ा है तो आपका जो बिल बेसिस है वो ADF सिस्टम द्वारा कर दिया जाता है। इसके दो निम्न कारण हो सकते हैं। परिसर का अस्थायी रूप से बंद होने के कारण भी आपका बिल बेसिस ADF हो जाता है, या फिर आपका मीटर स्टॉप है, या फिर मीटर रीडर द्वारा गलती से वही रीडिंग दोबारा एंट्री कर दी जाती है, तभी आपका बिल बेसिस जो है ADF हो जाता है। ठीक है, हम नेक्स्ट देख लेते हैं NANR PROV, मतलब नॉट एक्सेसिबल, रीडिंग नॉट फर्निश्ड या फिर प्रोविजनल। ठीक है दोस्तों, ये आपका जो लास्ट है। ठीक है, अब जान लेते हैं NANR और प्रोविजनल। किसी माह में मीटर एक्सेस न होने का कारण, मतलब
या फिर मीटर रीडिंग जब लेना संभव न हो तो आपका बिल जो है CDF सिस्टम द्वारा ADF कर दिए सॉरी NANR ADF कर दिया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ अगले माह एक्चुअल रीडिंग प्राप्त होने पर NANR PROV बिल को सिस्टम द्वारा MU या फिर ओके कर दिया जाता है। ठीक है, मान लीजिए आपका बिल का एक्सेस बनाना संभव नहीं, जैसे परिसर लाख है या फिर किसी कारण से रीडिंग लेना संभव नहीं है, तो जो आपका बिल बेसिस है वो NANR प्रोविजनल कर दिया जाता है और नेक्स्ट मंथ जैसे आपकी रीडिंग प्राप्त होगी तो जो आपका बिल बेसिस है वो MU कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया NANR PROV। अब आगे देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गए हमारे बिल बेसिस के प्रकार। ठीक है दोस्तों, यदि आपके बिल में ऐसा कोई भी फॉल्ट आता है तो बिल से संबंधित सभी प्रकार के समाधान के लिए आप निकटतम STO कार्यालय, UPPCL ट्विटर हैंडल या फिर UPenergy.in की वेबसाइट पे ऑनलाइन अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकते हैं और आपके बिल से संबंधित सारी समस्याओं का हल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बताया बिल बेसिस के बारे में। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।